चौरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महंत कनक दास बिहारी जी के प्रकरण में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की 27 लाख की कार। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू ने की पहल। स्थानीय विक्रेताओं से दिए और अन्य सामग्री खरीदकर जिले की जनता को दिया संदेश। सरकारी प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षक से 10,000 की रिश्वत मांगने का मामला आया सामने। सांसद विवेक बंटी साहू ने त्वरित एक्शन लेते हुए प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। और मेडिकल कॉलेज कैंपस में आयोजित हुआ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू ने सरकार द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए कार्यों की दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चौरी पुलिस ने मृतक महंत कनक बिहारी दास जी महाराज की जमा राशि को धोखाधड़ी पूर्वक निकाल अनुचित दुरुपयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी की लगभग 27 लाख रुपए कीमत की कार भी जब्त कर ली है। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह द्वारा थाना चौरी में दर्ज अपराध के प्रकरण में फरार आरोपियों की शीघ्र तलाश पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चौरी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी चौरी गणपत सिंह उइके द्वारा गठित पुलिस टीम ने दिनांक 23 अक्टूबर को आरोपी हर्ष पिता सुखलाल रघुवंशी उम्र 29 साल निवासी कोलार रोड भोपाल को दबिश देकर एवं घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को माननीय न्यायालय चौरी के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक गणपत सिंह उइके, सहायक उप निरीक्षक शरद मालवी, आरक्षक सतीश बघेल, योगेश मालवी, राजू भारती, साइबर सेल आरक्षक आदित्य रघुवंशी, नितिन रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सांसद विवेक बंटी साहू दीपावली के पावन अवसर पर 27 नवंबर को अपने इष्ट मित्रों के साथ बाजार में निकले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पाद, जिसमें मिट्टी के दिए, सजावटी सामान इत्यादि की खरीदी की। इस दौरान सांसद विवेक बंटी साहू ने बाजार में रेहड़ी पटरी वाले जो कि यह सामग्रियां विक्रय कर रहे थे, उनसे बात कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों से पूछा कि उन्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, अवैध वसूली तो नहीं की जा रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो वह मुझे बताएं। सांसद ने आम जनता से भी अपील की है कि वह भी दिवाली के इस पावन पर्व पर स्थानीय कलाकारों से सामग्री निर्माता, मिट्टी के दिए बनाने वाले गरीब से दीपक, माता लक्ष्मी की मूर्ति इत्यादि क्रय कर उनका उपयोग करें। इससे एक ओर जहां गरीबों को आर्थिक लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर हम अपने परंपरागत उत्पादों का उपयोग कर दिवाली मना सकेंगे। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू के साथ महापौर विक्रमाहा के प्रतिष्ठित व्यापारी गण प्रतीक शुक्ला, राकेश अग्रवाल, मोनू राय, सोनू साहू, विशाल जैन, लक्की सरदार, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, अरविंद राजपूत, बिट्टू मंडरा, अंकित तिवारी, अंकित सोलंकी, नवीन बारस्कर, कुणाल पाल, विवेक चौहान डब्बू, विश्वेंद्र बैस उपस्थित थे। देखिए, हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपोत्सव का त्योहार दीपावली का पर्व आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है लोकल फॉर वोकल, और निश्चित तौर पर इस त्योहार में हमें हमारे जो लोकल की चीज़ें बनी हुई वो खरीदनी चाहिए। जिस तरीके से चाइना से और अन्य दूसरी जगह से जो सामान आते हैं, उससे हमारे छोटे छोटे व्यापारी, चाहे कुम्हार हो, जो दीपक बनाते हैं, इनका पूरा साल भर का जो आय होती है तो दीपावली से होती है। तो इसी को लेकर के आज मैं खरीदी करने निकला हूँ और लोगों को एक बातचीत करके कि हमको लोकल की चीज़ें खरीदें, जिससे छोटे गरीब लोग हैं उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, वो भी दिवाली मना सके। और हमारे साथ शहर के बड़े व्यापारी सभी लोग साथ में निकले हैं, महापौर हैं, हम सभी लोग हैं और सभी संदेश भी दे रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर लोगों में एक जागरण भी हुआ, जागरूकता भी आई है कि नहीं, हमको लोकल की चीज़ें खरीदना। अब जैसे हमने बहनों से मिले, बुजुर्गों से मिले, बच्चों से, यहाँ तक कि बच्चों से भी बातचीत हुई, तो बच्चे भी कहते हैं कि नहीं, हमको लोकल का खरीदना है, बाहर से हमारे दूसरे देश से जो चीज़ें आई वो नहीं खरीदनी है। मोदी जी ने जो देश की जनता से आह्वान किया था, निश्चित तौर पर उसका असर नीचे भी है। मिट्टी की माता जी, मिट्टी के दिए और कंडे जैसी बातें देखने को मिल रही है। बतौर सांसद लोकल और वोकल क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ इतने अच्छे कलाकार हैं, कुमार है, हम कुमारी मोहल्ले में हूँ और मेरा बचपन भी यहीं बीता है, मेरा मोहल्ला ही है, तो बड़ी कलाकारी है। इनको आवश्यकता है संबल देने की, इनको साथ देने की। और इतने अच्छे आप देखेंगे, इतने अच्छे अच्छे कलाकारी के द्वारा दीपक इनके द्वारा बनाए गए। अगर हम लोग इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे।
इसलिए हम सब लोग निकले, घर से निकले, दीपावली में खरीदी करें और खास करके अपने यहाँ जो निर्मित है, अपने गांव में, अपने शहर की जो चीजें निर्मित है उससे हमें। सरकारी विभागों में अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर सांसद विवेक बंटी साहू का कड़ा रुख देखने को मिला है। दरअसल पिछले दिनों सांसद विवेक बंटी साहू के समक्ष एक मामला आया जिसमें अतिथि शिक्षक सीमा डहरिया ने उन्हें बताया कि उनकी पदस्थापना को लेकर प्रधान अध्यापक द्वारा 10,000 रुपयों की मांग की जा रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही सांसद ने तत्काल प्रधान अध्यापक को फोन लगाया और उन्हें जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है, ऐसा मानकर इनसे काम ले। दोबारा अगर आपके द्वारा इस प्रकार की हरकत सामने आई तो आपके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। सांसद ने आमजन से अपील भी की है कि अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा रुपयों की मांग की जाती है तो उनसे शिकायत करें। हेलो, क्या 10,000 रुपये चाहिए? क्या 10,000 रुपये चाहिए क्या? हाँ, ये अतिथि शिक्षक में सीमा डेरिया थी, तो क्या ऐसे 10,000 रुपये की मांग कर रहे हो तुम? देखो ये इस तरीके से काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं हमको तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवानी पड़ेगी, है ना? हाँ, नहीं, मेरी बात सुन लो। ये अगर भ्रष्टाचार मचाओगे तो मैं अभी बात करके तुरंत कार्रवाई करवाता हूँ। हाँ, वो आएंगी और पढ़ाएंगी, और ये इस तरीके उनको बुलवाओ, और वो मेरी बहन है, जो मान के काम करना। वो मेरी बहन है, ये मान करके उनसे काम करवाना, समझ गए? भारत सरकार आयुष मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मुख्य आयोजन जिला आयुष कार्यालय मेडिकल कॉलेज कैंपस में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम महाके, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सक्सेना व डीन मेडिकल कॉलेज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि 2014 के बाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। आज देश में बड़े बड़े आयुर्वेद के संस्थान, चिकित्सालय एवं सुदूर अंचलों में आयुर्वेद के औषधालय हैं, जहां संपूर्ण चिकित्सा की जाती है और जिसका लाभ जनमानस को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी के प्रकट उत्सव को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। कार्यक्रम में पूर्व जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दिलीप खरे, वर्तमान जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, डॉक्टर धर्मेंद्र मेरावी, डॉक्टर राजा भैया सिंह, डॉक्टर हरीश सतनामी, डॉक्टर किंशुक सोनी, डॉक्टर प्रमिला यावतकार, डॉक्टर प्रियंका उइके, डॉक्टर कनिका सिंह, डॉक्टर हेमंत दुबे, डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर सजल नेमा, डॉक्टर अंकुश साहू एवं समस्त आयुर्वेदिक कंपाउंडर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। खरे सर पालन की इसी परंपरा में आगे मैं डॉक्टर धर्मेंद्र बारानी जी और डॉक्टर प्रियंका दुबे मैडम को हमारे आदरणीय महापौर जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे नगर के प्रथम नागरिक, हमारे महापौर भाई विक्रम महाके जी, हमारे युवा नेता मेरे छोटे भाई अजय सक्सेना जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे डीन साहब, जिला आयुष अधिकारी जी, आप सभी को धनतेरस की, दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह पर्व, दीपोत्सव का पर्व हम सभी के लिए खुशहाली लेकर के आए, यही मेरी कामना है। और दीपावली का पर्व हमारा सबसे बड़ा पर्व है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। उसके पहले धनतेरस होती है, भगवान धन्वंतरी जी की पूजन करके लोग धनतेरस में खरीदी करने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान धन्वंतरी जी जो है वो आयुर्वेद के भी जनक है और गुरु है। तो हम सभी को इस विषय में लोगों तक बातें पहुंचानी चाहिए और जागरण का कार्यक्रम इसको लेकर के होना चाहिए। अगर हमारा स्वस्थ शरीर है तो अगर धन दौलत नहीं है तो भी बहुत, और अगर बहुत धन दौलत है और शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो धन दौलत का भी कोई मतलब रहता है। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही हमारा स्वस्थ शरीर है और भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से और आयुर्वेद
जो हमारे भारत की पहचान रही है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए इसी के अवसर पर बहुत सारे छिंदवाड़ा में वो अभी स्वास्थ्य शिविर लगभग 100 स्वास्थ्य शिविर का हमारे ग्रुप के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले के गांव के तबके के गरीब आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं आप सबकी ओर से भी उनका धन्यवाद। नगर निगम के कर्मचारियों की 2 महीने से पेमेंट नहीं हुई है और अब दीपावली का त्यौहार आ गया है। दीपावली का त्यौहार साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन 2 माह से ना मिलना एक बड़ी आर्थिक अनियमितता है, जिसके विरोध में सभी कर्मचारियों ने वेतन शीघ्र ही दिए जाने की मांग की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। नगर निगम के पूरे जो कर्मचारी हैं हमारे, इनको आज दिनांक तक विगत 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और दीपावली के मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद भी पिछले महीने का भुगतान नहीं हुआ और अभी वर्तमान का भुगतान भी नहीं हुआ है, जबकि शासन द्वारा पिछली चुंगी भेज दी गई है और वर्तमान महीने की भी चुंगी भेज दी गई है। इसके बाद भी वेतन के लिए हीलावाली की जा रही है। अधिकारियों से बार बार मांग करने के बाद कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिए, यहाँ भी निवेदन किया है। सनातन धर्म में दिवाली को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है और दिवाली ऐसे त्यौहार में हमारे सभी नगर निगम के कर्मचारी भाइयों का पेमेंट लगभग 2 महीने से इनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम कमिश्नर साहब से बात करें और दिवाली का त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए कमिश्नर साहब से चर्चा करें और हमारे सभी कर्मचारी भाइयों की पेमेंट 2 महीने की हो, इस पे चर्चा करना है। तो कमिश्नर साहब अभी आने वाले हैं, उनसे जैसे जो भी चर्चा होती है चर्चा करके हमारी प्राथमिकता यही है कि दिवाली का त्यौहार हमारे भाई सभी मिलकर के हम लोग अच्छे से मनाएं। उसके लिए पेमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग चर्चा करें। खबरों में यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सांसद विवेक बंटी साहू आज छिंदवाड़ा के किसान पूनाराम इवनाती के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर की जा रही जैविक खेती को देखने पहुंचे। इस दौरान किसान ने बताया कि उनके द्वारा सारी फसल जैविक रूप से तैयार की जा रही है और लगभग 4 लाख रुपए की सालाना बचत की जा रही है। किसान की बात सुन सांसद विवेक बंटी साहू ने हर्ष व्यक्त किया और सभी किसानों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रत्येक किसान को जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। ये 48 घंटा में बनकर तैयार हो जाती है। ये 1 एकड़ की खाद है। इसको हर 15 दिन हम आधा लीटर देते हैं एक पौधे को। और इसी का कमाल है कि हमारा केला 50 से 55 किलो वजन ले खड़ा है। 50 से 55 किलो वजन ले काका काका अभी ये थोड़ा और बड़ा होगा भैया। हाँ, इसका और थोड़ा बड़ा होगा यार। जी इसी का कमाल है कि जे 50 से 55 किलो वजन ले खड़ा है। हर 15 दिन हम आधा लीटर डालते हैं। इसको क्या डाले? ये आंधी तूफान में ये पौधे गिरते तो नहीं गिरते नहीं, जिस्टी लगी ये पूरा बंधा पूरे पौधे के ये कितने किलो होगा इसमें? जी 55 किलो आएगा, 55-60 किलो आएगा। 60 किलो आएगा। 55-60 किलो आएगा।
और ये है डिकम्पोजर। जैसे जो इसमें जो पत्ती पड़ी, कैसे बनता है? जो इसमें एक डिकम्पोजर की शीशी आती है, जीवाणु होते हैं उसमें, वो 20 रुपये में मिलती है। वो ला देते हैं और ड्रम भर पानी भरते हैं और इसमें 2 किलो गुड़ भर डालते हैं। 14 से 15 दिन में एक ड्रम भर डिकम्पोजर बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसको जो पत्तियाँ पड़ी हैं, जो पत्तियों में स्प्रे कर देते हैं, तो ये पूरी पत्तियों को खाद बना देती है। पूरी खाद बना रही है। जो खाद बनाने का काम ये कर रही है, पेड़ को मजबूत करने का काम और एक फल देने का काम जीवामृत कर रही है। ये बोर का सिस्टम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के किसानों से आह्वान किया था और एक मुहिम प्रारंभ करी थी, प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती, तो यहाँ हमारे भूमका के किसान पूरनलाल जी, इन्होंने निश्चित तौर पर मोदी जी के आह्वान को स्वीकारते हुए जो खेती करी है और आज 1 एकड़ में इन्होंने केले की फसल लगाया और 4 लाख रुपए का इनको साल का शुद्ध लाभ हो रहा है और पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती अपनाएं, चाहे आंवले के पौधे हों, मौसम्बी हो, सब्जियां लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज के समय में रासायनिक खाद का उपयोग करके जिस तरीके से ज़मीन की हम उर्वरक क्षमता को समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, हम सभी को प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। और हमारे पूरनलाल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि हल्की ज़मीन में भी इन्होंने इतनी शानदार खेती कर रहे हैं और भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो मैं समस्त किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के आह्वान को स्वीकारते हुए प्राकृतिक खेती की ओर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और मैं जो खेत में मेरे सारी योजनाओं का मैंने लाभ लिया हूं और इसमें 90% शासन की देन है। और शासन का यदि हाथ ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, इतना मैं अच्छा नहीं कर पाता। केले की फसल के बताओ। और जो केले की फसल मैंने 1 एकड़, लगभग 1 एकड़ में जो 800 पौधे लगाए हैं। तो हमारा केला जबलपुर जाता है और छिंदवाड़ा के नाम से बिकता है और 1 एकड़ में लगभग 4 लाख से आसपास मेरी शुद्ध मुनाफा होती है 1 एकड़ के लिए। दिव्यांगों की सेवा में समर्पित आधार फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से इस वर्ष दीपावली महापर्व पर सुंदर एवं आकर्षक दिए बनाए हैं, जिसका स्टॉल कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया। स्टॉल का शुभारंभ छिंदवाड़ा एसडीएम सुधीर जैन के हाथों किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन उपस्थित रहे। सभी ने दिव्यांग बच्चों के हाथों से बने सुंदर दिए की सराहना कर उन्हें खरीदा एवं उनसे ही दीपावली की पूजन करने का निर्णय लिया। अपन को लेना पड़ेंगे ना, शुभारंभ किया है अपन ने। चारों मैडम के लिए और ये 4 तुम्हारे। कितने पैसे पे करना बताओ? हैं? 400 नहीं है ना? नहीं हाँ नहीं, हम आए ना। आधार फाउंडेशन जो कि छिंदवाड़ा में कार्यरत एक एनजीओ है, दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए, उनके उत्थान के लिए सतत कार्य करता रहता है। आज आधार फाउंडेशन के संस्थापक किंथ जी और हमारे दीपक राज जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में उनकी संस्था के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके द्वारा सुंदर दियों का निर्माण किया गया है और आज हम इस प्रदर्शनी में आए हैं और बच्चों के दिए बहुत ही आकर्षक हैं। बच्चों को और संस्था को, दीपक राज जी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा का रजत महोत्सव 20 नवंबर से भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजित किए जाने का संकल्प लिया गया है, जिसके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने साईं प्रार्थना भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन नासेरी ने की। सच्चिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया। सच्चिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि दिनांक 20 नवंबर 1999 को श्री शिरडी साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सन 2024 में 20 नवंबर से रजत महोत्सव का आयोजन आरंभ होकर संपूर्ण वर्ष भर 20 नवंबर 2025 तक किए जाएंगे। श्री शिरडी साईं बाबा के रजत महोत्सव का आरंभ समसामयिक विषय
श्री गणपति अथर्वशीष एवं विज्ञान पर श्री रेणुका मंदिर संस्थान इंदौर के अधिष्ठाता आचार्य प्रवीण नाथ पांसे के आख्यान से होगा। भव्य शोभा यात्रा, साईं भजन संध्या, साईं पर आधारित नाट्य एवं चित्रकला, साहित्यकारों के व्याख्यान, कवि सम्मेलन, साईं कथा, स्वास्थ्य शिविर, सर्वधर्म संभाव, रामायण पाठ एवं भजन मंडलों द्वारा निरंतर प्रस्तुति, साईं सच्चरित का पाठ रजत महोत्सव के दौरान आयोजित किए जाएंगे। मंदिर में आयोजित इस बैठक में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संगठनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ताकि किसी भी अपनी स्थिति से हम बचें। सोशल मीडिया में हम किसी को उसकी चैनल को रोक नहीं सकते, मीडिया में क्या इंडिया में हम किसी के कुछ चैनल को नहीं रोक सकते। तो जिसको जो कहना वो कहता है, जहाँ से ही कोई जो बनेगा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नागपुर की शाखा द्वारा रविवार को परमात्मा एक भवन बरारीपुरा में कोजागिरी पूर्णिमा एवं सांसद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा, पांडुना एवं सिवनी जिले से सेवक और सेविकाएं शामिल हुए। वाराणसी आई यहाँ पे स्वयं उपस्थित है, आई को मेरा प्रणाम। वैसे ही आज के आदरणीय श्री अलकेश वारस्कर जी, प्रियेश पालीवाल जी, प्लीज पालीवाल स्वागत करें। तो मैंने जैसा सिर्फ कहने पे विश्वास नहीं करता, करने में विश्वास रखता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया 5 लाख रुपए दीजिए, मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और पहली मेरी सांसद निधि की पहली राशि इस नेक काम के लिए, आपके भवन के लिए मैं कोशिश करता हूँ 5 लाख रुपए की। और जिले में भी हम लोग प्लान करिए, आप लोग प्लान करिए, जिले में भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम लोग अच्छा काम करेंगे, इस तरीके से भवन बना करके। अब मेरा लक्ष्य है कि अभी 4 महीने मुझे हुए हैं जीते हुए, लंबा समय बचा हुआ है, और इस लंबे समय में हम जिले को, एक मोहल्ले को, एक गांव से शुरुआत करेंगे और अपने जिले को नशे से मुक्त कराने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैं आज सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आने का अवसर दिया, मेरी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जिस तरीके से आपने भी चुनावों में आशीर्वाद दिया है, वही आशीर्वाद आपका साथ, आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा में जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर सामाजिक संस्था अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वर्ष 1982 से सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का समर्थन करते हुए आज वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने अहिंसा रैली निकाली और सर्वोदय अहिंसा का संदेश दिया। प्रातःकाल की मंगल बेला पर पाठशाला के नन्हे मुन्ने जिन शासन सेवकों ने श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में श्री महावीर पूजन कर रैली में हिस्सा लिया। रैली का शुभारंभ सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक समाजसेवी दीपक राज जैन ने जिन शासन का मंगल ध्वज दिखाकर किया, जिनके साथ बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन, श्रीमती सुधा रानी पाटनी, पंडित रूपेंद्र शास्त्री, वर्षा पाटनी, भावना जैन, आर्या जैन, संस्कृति जैन, इशिता जैन सहित बड़ी संख्या में अहिंसा प्रेमी उपस्थित रहे। अहिंसा रैली ने अहिंसा स्थली गोलगंज के साथ नगर का भ्रमण कर जियो और जीने दो का संदेश दिया। इस अवसर पर पायलवाला परिवार के साथ श्रीमती पायल चिन्मय जैन लंदन ने रैली का अभिनंदन किया और पाठशाला के सभी विद्यार्थियों को फल वितरण कर महावीर निर्वाण महोत्सव एवं दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं दी। महावीर का क्या संदेश? आप महावीर भगवान की परमो धर्म की 1950 निर्वाण महोत्सव की। जय जगन बंधुओं, 1 नवंबर को तीर्थंकर महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव है और इस प्रसंग को अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा के साथ में हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चे हर वर्ष सर्वोदय अहिंसा रैली निकाल के जी और जीतों का संदेश देते हैं
आज इन्होंने अहिंसा स्थली गोलगंज के आदिनाथ जिनालय में प्रातःकाल के पूजा भगवान महावीर की पूजा की। पश्चात पूरे नगर में अहिंसा का संदेश देते हुए एक अहिंसा रैली निकाली और सबसे अपील की कि दोस्तों पटाखों से दूरी बनाए रखें और उससे राशि बचाकर गरीब बच्चों की सेवा करें, वृद्धाश्रम में जाएं। ऐसे हमारे बच्चों ने यह सुंदर कार्यक्रम किया। मैं सकल जन समाज की ओर से इन विक्रांत विज्ञान पाठशाला के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वे हमेशा अहिंसा परमो धर्म को सभी जगह पहुँचाते। विशेष रूप से वर्षा पाटनी जी, आर्या जैन जी, सीता जी और संस्कृति की पाठशाला की पूरी भावना जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। प्रति सोमवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत जारी कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। ऐसे करो कि ये पत्र है ना, सभी एसडीएम से जानकारी ले लो किसके कितने कितने हो गए हैं और कितने बचे हैं। सॉफ्टवेयर को प्रावधान नहीं, वन पट्टे को वन पट्टेधारी को कोई किसानों का लाभ दिया जाए तो वो इनके जो पेंडिंग ये तुम्हें किसने समझाया? ये आपको समझाया किसने? ये एसडीओ फॉरेस्ट की बता रहे हैं। गलत जानकारी दे रहे हो। वन पट्टा तो पहले से ये एफआईआर बाद में आया है। आधार अपडेट नहीं है, ये तो हमें ही करना है। और बाकी फौती वाले कितने हैं? उसमें सर एसडीओ साहब की बात हुई थी सर, तो प्रक्रिया दी है सर, ये वगैरह को निकाल दी। सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, मृतक वालों का भी कराना है भाई। सर मृतक वालों का सर 47 का इन्होंने 2 दिन नामांकन किया है, तो मैंने बुला के और जो रेसिक कीटक के सॉफ्टवेयर सर वो सारा जो आदिम जाति कल्याण विभाग का पोर्टल है उसमें अपडेट करें बहुत बार। उसके पश्चात ही इनको केसीसी जारी किए जा सकते हैं और पीएम सम्मान निधि का लाभ दिलाया जा सकता है। ऐसे करके एक न्यू लेटर। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। चौरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महंत कनकदास बिहारी जी के प्रकरण में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की 27 लाख की कार। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू ने की पहल। स्थानीय विक्रेताओं से दिए और अन्य सामग्री खरीदकर जिले की जनता को दिया संदेश। सरकारी प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षक से 10,000 की रिश्वत मांगने का मामला आया सामने। सांसद विवेक बंटी साहू ने त्वरित एक्शन लेते हुए प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। और मेडिकल कॉलेज कैंपस में आयोजित हुआ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू ने सरकार द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए कार्यों की दी जानकारी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।